हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं एंड पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे आप लोग के सामने कंपाउंडिंग करने के लिए। ठीक है। खैर यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक ट्रेड चालू हुआ है। ठीक है। एंड ये पूरी तरह से चांसेस है कि ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। बट बाय चांस अगर ये ट्रेड हमारी छोटी सी एंट्री की वजह से, छोटे कैंडल की वजह से लॉस होती है, तो पहले हम इसको रिकवर करेंगे। उसके बाद मैं आपके सामने कंपाउंड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं भाई आप कंपाउंडिंग करके दिखाओ। वैसे मेरी ओल्ड चैनल्स में बहुत बार कंपाउंडिंग करके दिखा चुका हूँ। ठीक है। एंड जनरली कंपाउंडिंग सिर्फ आप 2 से 3 4 स्टेप तक ही जा सकते हो। यूट्यूब पे जो आप देखते हो भाई 10 10 20 20 स्टेप, $1 को $1000 बना ले, $100 को $1,00,000 बना ले, सब फेक होते हैं, सब एडिटिंग होती है, सब इंस्पेक्ट टूल का कमाल होता है। ठीक है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है भाई। रियलिस्टिक इमेज जनरेट हो जा रहे हैं, रियलिस्टिक वीडियोस जनरेट हो जा रही है। एंड आप एक ट्रेडिंग की छोटी सी सिर्फ लाइव कैपिटल देख के लोगों पे भरोसा कर लेते हो। ये आपके लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कुछ चीज़ें कॉमन सेंस है। अगर कोई बंदा ऐसे ही इजिली $1000 बना सकता है, या फिर बोल सकते हो, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे लोग दिखाते हैं भाई हमने 10 स्टेप कर लिया, 12 स्टेप कर लिया, और कुछ ऐसे भी महान भाव हैं भाई डेली 10 10 20 20 स्टेप कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई अगर कोई इतना कर सकता है तो उसको यूट्यूब पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। खैर मैं आपको कहना चाहता हूँ इनकम सोर्स होना एक अच्छी चीज है। बट भाई जहाँ पे कोई बंदा अगर आ, $1 को $1000 बना सकता है 10 20 स्टेप में, ठीक है, जो भी हो, तो भाई वो बंदा यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब उस बंदे के पास इतनी स्किल है, इतना वो है, तो भाई वो एक एक दिन में जब करोड़ों रुपए कमा रहा है तो यूट्यूब पे क्यों मेहनत करेगा। ठीक है। यूट्यूब पे करोड़ों रुपए कमाने के लिए भाई आपको बहुत बड़ा फैन बेस चाहिए होता है, तब जाके मिलते। ठीक है। बाकी सब 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई $0 भी कमा के मेहनत कर रहे हैं कमाने के लिए। ठीक है। बट ओवरऑल कंक्लूजन मेरा ये है कि भाई आपको सोचना है, समझना है। बंदे की ऑथेंटिसिटी इससे पता चल जाती है उसका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। अगर वो बंदा बिना सोचे समझे बस ट्रेड मारे जा रहा है, ट्रेड मारे जा रहा है, और उसकी वीडियोस में आपको ट्रेड लॉस दिखाई नहीं दे रहे हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग की वीडियोस दिखा रहा है, या फिर कुछ भी दिखा रहा है उल्टा सीधी चीजें, भाई जाहिर सी बात है वो बंदा 100% फेक है। ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। वो उनका पर्सनल मैटर है। मैंने यहाँ पे आपके सामने $8 या $9 लगाए थे, जो कि मेरा विन हो चुका है। तो मैं अब सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग के लिए जा रहा हूँ $17। ठीक है। पूरा इसमें से हम $17 इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। ओके। ये हमारी सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग है, और इसका भी रीजन मैं आपको समझा सकता हूँ। फिलहाल भी आप देखिएगा यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था, जिसको इन्होंने अभी अभी ब्रेकआउट किया है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन होता है और मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, कभी भी ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट होती है तो मेजर चांसेस होता है मार्केट रिवर्सल करेगी। ठीक है। लेकिन उसमें भी मैं कुछ चीज़ें नोट करता हूँ। ऊपर हमें कुछ राउंड नंबर, कुछ लेवल चाहिए होंगे, या फिर कैंडल की रिजेक्शन चाहिए होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता मुझे तो भाई मैं भी कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है। एंड अभी के लिए अगर आप देखोगे ऊपर से एक 900 का राउंड नंबर इनको मिल चुका है, और वहां से रिजेक्शन भी मिल चुकी है। तो मेजर चांसेस है कि कैंडल रेड बन सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, पीछे से जो मोमेंटम आया है और इस कैंडल ने सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाई है, ये बहुत रिस्की होगा मेरे लिए रिवर्स करना, बहुत ज्यादा रिस्की होगा। इसलिए मैं रिवर्सल तो करूंगा, बट सेफ्टी मार्जिन के साथ करूंगा। क्योंकि ये ट्रेड मेरे लिए एक लॉस ट्रेड भी साबित हो सकता है। ठीक है। अगर मैं ग्रीन के लिए जाऊं तो भी लॉस हो सकता है, रेड के लिए जाऊं फिर भी लॉस हो सकता है। ठीक है। ग्रीन के लिए जाना लॉस मेरे लिए इसलिए होगा क्योंकि ऊपर से राउंड नंबर है, तो कैंडल नीचे आ जाएगी तो मेरा लॉस हो जाएगा। और अगर मैंने नीचे के लिए लगा दिया तो नीचे वाली पावर ऊपर लेके भाग जाएगी तो भी मेरा लॉस हो जाएगा। तो मुझे एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा। एक कैंडल का वेट करने से मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स की फाइट होगी, दोनों पार्टी में से हमें कुछ तो पता चल जाएगा कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। फिर हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होगे मेरा कहने का मतलब क्या है। तो आपको भी थोड़ा सा वेट कर करके ट्रेड प्लेस करोगे तो आपको भी शॉर्ट्स मिलेंगे। ठीक है। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अगले दिन ट्राई करो, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड ओके, 910 रिजेक्ट हो जाए, लास्ट के 1 सेकंड में रिजेक्ट हो जाए। ओके परफेक्टली इसने रिजेक्शन दे दिया है। ठीक है। और जिस हिसाब से इन्होंने रिजेक्शन दिया है तो ये एक श्योर रेड कैंडल बननी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे अभी भी डाउट है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने रिजेक्शन दिया तो 100% रेड बनेगी। लेकिन देखिएगा मुझे डाउट इस बात का है, ये 1 स्टेप एरर देके अगली मार्टिंगल पे जाएंगे। ठीक है। खैर मैं मार्टिंगल तो लगाऊंगा, लेकिन $10 का ही लगाऊंगा, 17 नहीं लगाऊंगा। ठीक है। ये ओवर लॉस मुझे नहीं लेना है। अगर रिकवर हो जाएगा तो हम कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं, मैंने बताया ना 1 स्टेप एरर ये दे सकता है। ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ इसको सेल कर दूं। ठीक है। लेकिन जाने दो, अब सेल करने पे भी कुछ मिलेगा भाई नहीं। ठीक है। ओके। तो इन्होंने 25 सेकंड्स हैं और ये लॉस दे चुके हैं। ठीक है। ये अपने को थोड़ा बहुत पता चल जाता है। ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस होता है। मैंने बताया कि भाई ये लॉस दे सकते हैं, इसलिए मैंने एक कैंडल का वेट किया, उसके बावजूद भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस के बावजूद भी इन्होंने हमें लॉस दिया है। ठीक है। एंड अगर ये मोमेंटम होगा तो मैं फिर से लगाऊंगा, फिर से मुझे लॉस देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लगाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ने के लिए भाई माउंटेन ड्यू तो पीना पड़ेगा। ठीक है। चलो मैंने एक ट्रेड लगा दिया। ठीक है। सॉरी मैंने गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया भाई, फ्री का किसी का प्रचार नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने $17 इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक $20 का ट्रेड लगाने जा रहा हूँ। ठीक है। ओके परफेक्ट है, बस मुझे एक कैटल का वेट करना है।
ये नीचे का सपोर्ट जो एरिया देख रहे हो ना, बस ये कैंडल उसी सपोर्ट एरिया के आसपास क्लोज हो जाए या फिर वहां पे कहीं आती है तो हम एक रिजेक्शंस के लिए, कॉल के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना नीचे आ सके उतना नीचे आए तो मैं एक कॉल की ट्रेड ले लूँ। वैसे मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ले सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि हमें लॉस झेलना पड़ सकता है, ठीक है। मैं इस एंट्री का वेट कर रहा हूँ, अगर इस लेवल को टच करे तो मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा। और फिलहाल के लिए मैं देखता हूँ वो यूएसडी पे केआर वाली ट्रेड हमारी। ओके, 12-10 12-10 कर रहा है, मतलब फाइट हो रही है लेकिन लॉस देने की कगार पे है, ठीक है, देख सकते हो। ओके, और नीचे ये लॉस दे देंगे जहां तक मुझे पता है, 100% लॉस दे देंगे। डोजी बना देगा, 3-2-1 गैप अप करेगा, पक्का है। ओके, गैप डाउन कर दिया इन्होंने, मतलब विन तो दे दिया लेकिन दिल फेफड़ा हुआ था सब बाहर निकालते हुए इन्होंने विन दिया है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं फिर से $10 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अमाउंट हम नहीं बढ़ाएंगे। तो मैंने कंपाउंडिंग करने की कोशिश करी लेकिन मैं फेल हो गया, ठीक है। पहले मैं आपको अपना हिस्ट्री दिखा दूं, मैं डायरेक्टली इस लेवल पे नहीं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ट्रेड करे थे, देख सकते हो ये बैक हिस्ट्री हमारी कैसे लॉस रही है, 5-5-5-3-5-3 लॉस 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 लॉस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं $30 लॉस में था, $30 में लॉस में था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग का पार्ट है। $30, $30 हम लॉस में थे, फिर यहाँ पे हमने $30 ट्रेड लगाई, 62 हुआ, फिर 30 लगाया, 26 हुआ, 37 लगाया, 71 हुआ। हमने थोड़े बड़े रिस्क लिए, अपने लॉसेस को रिकवर किया एंड उसके बाद यहाँ पे हम अभी वापस प्लस माइनस करके अपने लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप आज का प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 46 है, दिखा रहा है, ठीक है, एनफ है, वेल एंड गुड। और आगे बढ़ते हैं, यूएसडी ट्राई, ये लास्ट ट्रेड होगी, ठीक है। 46 है ना, देख सकते हो 46 का हमारा प्रॉफिट है। तो मैं ट्राई करूंगा, सिर्फ हमें कितना प्रॉफिट चाहिए यार, आई डोंट नो कितना पॉकेट चाहिए, चलो लास्ट रेट लगा देते, ठीक है। और लास्ट रेट मेरी एक डाउन की होने की सोच रहा हूँ, ठीक है। और मैं डाउन इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉमन पॉइंट देखा है मार्केट, यहाँ पे 2 कैंडल बाद रिवर्सल दिया, 2 कैंडल बाद रिवर्सल दिया, तो यहाँ पे भी 2 कैंडल बाद रिवर्सल देगा। ओटीसी है, एल्गोरिदम बेस पे चलते हैं और ये प्रॉफिट देते हैं, इसको आप पकड़ के कोशिश कर लेना, कहीं पे भी आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। बट कभी कभी ये धोखा भी दे देती है, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करना पड़ता है। और मैं एक कॉल की ट्रेड लगाऊंगा, इसमें रेड का तो मुझे मिला नहीं, और मैं कॉल की लगाने वाला था वो भी नहीं मिला। मैं इस ट्रेन लाइन को सहारा बनाऊंगा, यहाँ से लेते हुए मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करूंगा और यहाँ से मैं एक कॉल की ट्रेड लेता एकदम लो लेवल से, लेकिन ये भी छूट गई है। अब मैं ऊपर से एक ग्रीन की सॉरी डाउन की लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब कैंडल ही पलट चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा मेरे लिए डाउन की ट्रेड लेना, ठीक है। तो मैं एक कैंडल का वेट कर लूंगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे से लिया होता ट्रेड हमारी श्योर विन होती, अभी तक तो विन ही है, सेफ्टी मार्जिन होती तो, ठीक है। देखते हैं, 9-8-7। ओके, हमारा एल्गोरिदम काम कर रहा है, ठीक है, हमने जैसा सोचा था वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। ओके, अगर मैंने सेफ्टी मार्जिन लिया होता तो ये ट्रेड हमारी श्योर विन थी, डाउन के साइड से भी और ऊपर के साइड, मतलब कॉल लगाते पुट लगाते दोनों साइड से हमारी ट्रेड विन थी, ठीक है। एंड नाउ अभी इसमें रिजेक्शंस जो आ रहे हैं वो एक प्योर सेलर्स का है, तो मैं एक सेलर्स के लिए ही ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने $10 लगा दिए हैं, बट इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है एंट्री को लेकर, तो वहाँ पे ट्रेड मेरी लॉस भी हो सकती है। तो यहाँ पे ग्रीन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट में सेलर्स आते हैं और सेलर्स को एक लेवल पे रोका गया है और वो लेवल है बायर्स का, ठीक है। बायर्स के सपोर्ट पे रोका गया है एंड वापस सेलर्स हैं, वापस उनको वहीं पे रोका गया है, वो भी सिंगल कैंडल के साथ, ठीक है। ये देख लो, मेरा ये है, यहाँ से बायर्स कम बैक करते हैं, फिर सेलर्स आते हैं, वहीं पे सेम लेवल को रोका गया है, सपोर्ट को वापस सपोर्ट बना दिया गया है एंड वापस बायर्स ऊपर से कम बैक करते हैं, फिर से सेलर्स आते हैं एंड फिर से उनको वहीं पे रोक दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों ट्रेड विन हो जाए, बट देख सकते हो यूएसडी ट्राई वाली मुझे डाउट था लॉस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। प्रॉफिट तो नहीं कर पाए, बट फिर से मैं एक $10 की कॉल लगा देता हूँ, क्योंकि ये लॉस होगा तो अगला कवर हो जाएगा। कहाँ गया यूएसडी ट्राई वाली, ये देखो एंट्री पॉइंट की वजह से हमने लॉस कर दिया 10। ओके, प्रॉफिट में आ गई, यहाँ पे मैंने थर्ड रेडर लगा दिया, अब ये लॉस ना हो जाए, ठीक है। बट मेरा जो टारगेट था वो टारगेट तो मेरा हिट हो चुका है, बट अगर ये लॉस हो जाती है तो भाई फिर हम टारगेट से थोड़ा पीछे आ जाएंगे। मैं टारगेट अपना देख लूँ, अभी तो 65 दिखा रहा है, बट अगर एक चीज़ है, अगर मेरी $10 ये जो करंट रेट है वो लॉस हो जाएगी तो हम 55 पे आ जाएंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो $50 ही था, ठीक है। तो आपको थोड़ा लिमिटेड रिस्क के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, और मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है, कि भाई आपका थोड़ा लॉस लगे तो आप बड़े बड़े अमाउंट लगाने लग जाओ, ठीक है। ये करोगे तो भाई फंड डूबने में टाइम लगता है, ठीक है। आपको मार्टिंगल फॉलो करने हैं, सोच समझ के फॉलो करने हैं, मार्टिंगल फॉलो करना एक बेवकूफ़ी भी होता है, लेकिन प्रॉफिट करने का भी एक तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। मार्टिंगल अगर आप सोच समझ के नहीं लगाते हो तो भाई आपका कैपिटल बहुत जल्दी फूक जाएगा, ठीक है। मार्टिंगल आपको हमेशा सेम अमाउंट का लगाना चाहिए, अगर सेम अमाउंट नहीं लगा सकते, सपोज आपने ₹100 लगाए हैं, अगर आप वो लॉस करते हो तो 120 लगाओ या फिर 150 लगाओ, ताकि आपका लॉस भी कवर हो जाए और प्रॉफिट में भी आ जाओ, ठीक है। बट अगर आप वहीं पे ये करते हो भाई 100 हार गए सीधा 200 लगा दिए, फिर 200 हार गए सीधा 400 लगा दिए, ये सब करोगे तो भाई इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और रिवार्ड भी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन भाई बाइनरी है, इसमें छोटी सी गलती आपके कैपिटल को
तुरंत खाली कर देती है, ठीक है। तो इस केस में इतना बड़ा रिस्क ना ले। हाँ, छोटे कैपिटल तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में $20 है या फिर $50 है, तब तो भाई आपको ये करना ही पड़ेगा। $1 लॉस होता है तो आपको 2 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 लॉस होता है तो आपको 3 या 4 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास कैपिटल को ग्रो करने के लिए और अपना लॉस रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। एंड जाते जाते मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता देना चाहूंगा, आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। जिन लोगों से खुद से प्रॉफिट नहीं बनता तो भाई आप आइए हमारे पब्लिक ग्रुप का रिजल्ट देखिए, ठीक है। ये हमारे वीआईपी के रिजल्ट हैं। कल मैंने 14 सिग्नल्स दिए थे, 14 के 14 यहाँ पे हमारे बिल रहे, ठीक है। कुछ रिकवरी, कुछ शॉर्ट, कुछ मार्टिंगल, आप यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हो, ठीक है। एंड पब्लिक ग्रुप का यहाँ पे ये हमारा ट्रेड था। कल थोड़ा मार्केट बेकार थी तो एक ही ट्रेड मैंने दिया था, ठीक है, और मैंने बंद कर दिया, ठीक है। एंड ये हमारा पब्लिक ग्रुप का रिजल्ट आप देखोगे, ठीक है। ये हमारा पब्लिक ग्रुप का रिजल्ट है। इसमें मैंने 9 ट्रेड दिए थे, 9 के 9 विन रहे हैं। आप हिस्ट्री देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, सारे के सारे ट्रेड हमारे विनिंग रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आपको अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर 8 से 10 सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ डेली के डेली। आप ज्वाइन होकर यहाँ पे फ्री का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और अपने माँ बाप के सपने, अपने सपने पूरे कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको वीआईपी ज्वाइन करना है तो कुछ नहीं करना, बस हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करो और कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये रहा आपका लिंक, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करके आप नया अकाउंट ओपन कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, पब्लिक ग्रुप ज्वाइन होते ही आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा जो मैंने पिन मैसेज में पिन किया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद आप हमारे पब्लिक ग्रुप के सिग्नल्स को इजिली फॉलो करके प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा फंड बड़ा रखोगे तो इनफ रहेगा। एटलीस्ट $30 $50 रखोगे तो मैनेज करना ईजी हो जाता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप आइए और ज्वाइन कीजिए, एटलीस्ट पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लो और उसमें आप देखो हमारे रिजल्ट्स, उसके बाद आप हमारा वीआईपी चाहो तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी, ठीक है। मिलते हो अपनी नई वीडियो के साथ नेक्स्ट डे के साथ, ठीक है। तो मैंने आपके सामने बैक टू बैक विनिंग्स दिखा दिए हैं। इसी तरह से जब मार्केट बढ़िया होता है तो आपको बैक टू बैक विनिंग भी देगा, मार्केट बेकार रहेगा तो आपको बैक टू बैक लॉस भी देगा। इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो जब आपको बैक टू बैक लॉस लगे, एटलीस्ट अपने कैपिटल का टारगेट रखो 6 से 7% लॉस का, ठीक है। बट अगर उससे बड़ा लॉस ले लेते हो, 10% लॉस ले लेते हो, 20% लॉस ले लेते हो, एटलीस्ट वहां पे रुक ही जाना है। अगर 20% पे भी नहीं रुक रहे हो तो भाई आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है, ठीक है। कैपिटल की 20% लॉस बाइनरी के लिए बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 20 30% डेली ग्रोथ होती है। तो अगर आप 20% लॉस करके नहीं रुकते हो तो भाई आपका कैपिटल खाली होने में समय नहीं लगेगा। मिलते अपनी नई वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और दूसरी वीडियो देखनी है तो आप राइट वाली या फिर लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो।